आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आज देखते हैं चैप्टर है चखने से पचने तक। जो हमारा चैप्टर इसके बारे में आज समझेंगे और इससे बनने वाले कुछ क्वेश्चन को हम यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे और समझेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं। चलिए उनको जल्दी जल्दी में हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक है मुहावरे लोकोक्तियाँ हैं। देखिए, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, इसका मतलब आप जान रहे हैं, ठीक। भूख लगना, इसका मतलब क्या होता है कि जब हमें भूख लगती है तो क्या होती है, हम क्या कहते हैं कि पेट में चूहे कूद रहे हैं। यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि एक बच्ची है, यहाँ पे क्या कह रही है कि भूख से तो मेरे सिर में क्या होता है, दर्द होता है। एक लड़का है, वो क्या कह रहा है कि जब भूख लगती है तो मुझे क्या होती है, गुस्सा आती है। और एक एक और बच्ची है, वो क्या कह रही है कि जब मेरी बहन को भूख लगती है तो क्या करती है, वह रोती है, ठीक। और एक लड़का है, क्या कहता है कि जब मैं भूखा होता हूँ तो थका थका महसूस करता हूँ, ठीक। और एक यहाँ डॉग भी है, आप इसकी बातों को देख रहे हैं, ठीक। चलिए अब अन्य क्वेश्चन को देख लेते हैं यहाँ से। चलिए यहाँ से हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नीतू को चढ़ाया गया ग्लूकोज, इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, नीतू को पूरा दिन लगातार उल्टी होती रही, साथ में दस्त भी लग गए थे। उफ, कुछ तो खाओ या पियो उल्टी। उसके पिता ने उसे पानी में नमक और चीनी घोलकर पीने के लिए दिया। शाम को डॉक्टर के पास जाने के लिए वह बिस्तर से उठी तो चक्कर खाकर गिर पड़ी। वे उसे गोद में उठाकर डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने नीतू को अस्पताल में भर्ती होने को कहा, ग्लूकोज चढ़ाने के लिए। यहाँ पे देखिए, ग्लूकोज चढ़ाने के लिए ये शब्द यहाँ पे एक वाक्य पर यहाँ पे आया है, ग्लूकोज चढ़ाने के लिए। यह सुनकर नीतू सोच में पड़ गई। स्कूल में खेल के समय तो टीचर कई बार ग्लूकोज पीने को देती हैं, यहाँ पे आ रहा है, पीने को क्या करती हैं, देती हैं। पर अब ग्लूकोज चढ़ाना क्यों है। आंटी ने उसे कहा, खाना और पानी शरीर में न रुकने की वजह से शरीर में क्या होती है, कमजोरी आ जाती है। तुम्हारा पेट खराब है, ग्लूकोज चढ़ाने से बिना खाए तुम्हें जल्दी ताकत मिल जाएगी और हिम्मत भी। आप ये यहाँ से देख रहे हैं। अभी यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेंगे आप उसको एक बार देख लेंगे और आपको जब ये पूरा आप पैराग्राफ पढ़ लिए तो आपके कंसेप्ट आपके क्लियर आपके हो गए। कोई भी क्वेश्चन बनेगा इसी से संबंधित बनेगा, इससे बाहर क्वेश्चन आपके नहीं बनेंगे। अब चलिए नीचे चलते हैं। तुम्हें याद होगा कि तुम्हें चौथी कक्षा में नमक और चीनी का घोल क्या किया था, बनाया था। नीतू के पिता ने उसे यही घोल दिया। सोचो, उल्टी दस्त होने पर यह क्या घोल क्यों देते होंगे। आप ऊपर पढ़े हुए हैं, ठीक। क्या तुमने कभी ग्लूकोज शब्द सुना है या लिखा हुआ देखा है, कहाँ देखा है, या आपने ये ऊपर पैराग्राफ में आप पढ़े हैं। क्या तुमने कभी ग्लूकोज चखा है, उसका स्वाद कैसा होता है, अपने साथियों को बताओ। आप ये पैराग्राफ पढ़े होंगे तो आप समझ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेंगे उसको देख लेते हैं एक बार। आप इस कविता को भी एक बार देख सकते हैं, कविता बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ये भी जो है पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनो कहानी एक अनोखे पेट की, पेट में था छेद, कहानी छेद की। मार्टिन नाम एक फौजी, भूल से पेट में लगी गोली, हुआ इलाज पर रह गया छेद, डॉक्टर के लिए बना खेल। आप ये देख रहे हैं। बातें जान ली उसने भेद की, सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। जब चाहो तब उसमें झांक ले, अंदर का सारा हाल भांप ले। क्या खाया क्या चबाया, क्या नहीं पचा क्या पचाया। आप यहाँ से देख रहे हैं। कर सकते थे यह मीन मेख भी, सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। चीज़ें जो करती थी गड़बड़, उन्हें डालकर हाथ झटपट बाहर निकाल सकते थे। बदले में नया खाना डाल सकते थे, हाँ, दाल भात और सेव भी, सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। खिड़की जैसे छेद वाले पेट की, इसके उसके सबके पेट की कहानी यह हमने नहीं गढ़ी, वर्षों पहले सच्ची
थी घटी। पढ़ो कहानी एक अनोखे पेट की, पेट में था छेद, कहानी छेद की। राजेश उत्साही ने लिखा हुआ है, चकमक में लिखा है अगस्त 1985। आप ये देख रहे हैं। अब ये पैराग्राफ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये कविता बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आपके बनाए जा सकते हैं। अब इसका हम पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। कहानी पेट में झांका जाना भेद। तुमने कविता में जिस फौजी के बारे में पढ़ा, ठीक, वह सन 1822 में 18 साल का था और बहुत तंदुरुस्त था। जब वो गोली से जख्मी हुआ तो उसे डॉक्टर बोमेट के पास ले जाया गया। डॉक्टर मार्टिन ने अच्छी तरह से मरहम पट्टी की। धीरे धीरे उसका जख्म ठीक होने लगा, पर पेट का छेद नहीं भरा। लगभग 1.5 साल के बाद डॉक्टरों ने देखा कि मार्टिन के पेट में एक अद्भुत खिड़की सी बन गई थी। पेट की चमड़ी ने बढ़कर छेद को ढक तो लिया था, ठीक उस तरह जैसे एक फुटबॉल का क्या है वाशर होता है, यानी चमड़ी की एक तह के ऊपर एक और तह सी बन गई थी। निचली तह को दबाने पर छेद में से पेट में झांका जा सकता था। छेद में ट्यूब डालकर पेट का खाना भी बाहर निकाला जा सकता था। अब क्या था, डॉक्टर बोमेट को मार्टिन का एक अजूबा पेट क्या मिल गया, मानो एक खजाना मिल गया। सोच सकते हो कितना समय लगा होगा उन्होंने इस पेट के साथ प्रयोग करने में। 9 साल। इस 9 सालों में मार्टिन कुछ काम भी करते रहे और उनकी शादी भी हुई। उस समय तक वैज्ञानिकों को यह नहीं मालूम था कि पेट में पाचन की क्रिया होती है कैसे। पेट में जो पाचक रस होते हैं उनका क्या काम होता है, क्या वे पाचन, यहाँ पे आप हैं, क्या वे पाचन में मदद करते हैं या केवल भोजन को तरल बनाने के लिए ही होते हैं। पहले तो उन्होंने यह देखना चाहा कि यदि पेट में पाचन रस को बाहर एक गिलास में निकाल लिया जाए और खाने की कोई चीज़ डुबाकर उसमें रख दी जाए तो क्या वह पड़ी पड़ी पच पाएगी। इसके लिए उन्होंने एक प्रयोग किया। एक ट्यूब से पेट में से कुछ पाचक रस निकालकर फिर 10 मिलीमीटर पाचक रस में एक उबलती हुई मछली के 20 बारीक टुकड़े डालकर सुबह 8:30 बजे रख दिया। इस गिलास को उतने ही तापमान में रखा जितना आमतौर पर हमारे पेट के अंदर तापमान होता है, लगभग 30 डिग्री। तो आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका बनेगा। देखिए यहाँ पे पेट में तापमान कितना होता है, तो 30 डिग्री। ठीक, दोपहर के 2 बजे तक उन्होंने देखा कि मछली के सब टुकड़े पूरी तरीके से घुल चुके थे। फिर उन्होंने इसी तरह के कुछ और भोजन पेट के पाचक रस में रखा और वही मार्टिन को खिलाया। अलग अलग भोजन पचने की कितनी देर लगी उसकी तालिका बना ली। डॉक्टर बोमेट की तालिका देखिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी इसको एक बार देख लीजिए। देखिए कच्चा दूध कितने टाइम में पचता है, आप इसको एक बार देख लीजिए। उबला दूध कितने टाइम में, पूरी तरह उबला हुआ अंडा, कम उबला हुआ अंडा, कच्चा अंडा फेंटा हुआ और कच्चा अंडा, आप इसको देख रहे हैं। ठीक, कितने कितने घंटे पेट में ये पचता है और गिलास में पाचक रस में कितने टाइम में ये पचा था। तो आप पेट के अंदर ये तालिका है और गिलास में पाचक रस में ये तालिका है, आप इसको एक बार देख सकते हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन क्या होंगे आपके बनेंगे। चलिए आप चलिए फिर से दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। अब चलिए दोस्तों, अब इस चैप्टर से बनने वाले क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। चलिए, चैप्टर का नाम है बीज बीज बीज। चलिए हम इसको एक बार देख लेते हैं। उसके बाद शिकारी पौधे से हम यहाँ से पढ़ते हैं। चलिए, शिकारी पौधे। कुछ पौधे ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेढकों, कीड़ों मकोड़ों, छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें से नेफेंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है।
इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कि पूछिए मत। तो इस बार आप इसको ध्यान से एक बार देखिए। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेढकों, कीड़ों मकोड़ों, छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें नेफेंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती और ढक्कन लगा होता है। घड़े में खास खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े चले आते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। देखो, ये पौधे का शिकार करते हैं। देखे, ये पौधे भी शिकार करते हैं, और वह भी कितनी चतुराई से। तो आप देख रहे हैं इसमें से क्या निकलता है, इसमें से गंध आपका निकलता है। इसमें जैसे आते हैं वैसे ये पौधे जो क्या करते हैं, आपके शिकार कर लेते हैं। तो देखिए, यही आपके एनसीईआरटी बुक से पढ़ने का फ़ायदा है कि आपको हर चीज़ आपको मिल जाता है, मतलब आपको सही जानकारी मिल जाती है। कहीं भी ना मिसप्रिंट होने का चांस है, ना कुछ भी चांस है। और आप अगर हमारे चैनल से पढ़ते हैं तो आपकी 100% एकदम तैयारी होगी ही होगी, और आप 100% पास होंगे, ये गारंटी है। इसलिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें, और लाइक कर लें, और कमेंट करते रहें। अगर जो भी आपको नहीं समझ में आए वो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर पीडीएफ चाहिए तो जल्दी ही आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करा दी जाएगी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपको वही दिखाए जाएंगे। पूरे आपके सिलेबस पढ़ाने में बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो चीज़ आपके दिखाए जा रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जो भी ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, आप एकदम इसको कॉन्टेस्ट कर लीजिए। एक बार, 2 बार, 3 बार जरूर आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यह जो आपको क्वेश्चन है यह हमेशा पूछा ही जाता है। ठीक है, तो एक बार आप देख लीजिए इसको, और स्क्रीनशॉट इसका आप रख लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो यह भी जो अपना टॉपिक है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको एक बार देख लेते हैं, कौन कहाँ से आया है जी। बीज को बिखराने वाली सूची में क्या तुमने हमें यानी इंसानों को शामिल किया है? हाँ, हम भी बीज को यहाँ से वहाँ पहुँचाते हैं, अनजाने में और जानबूझकर भी। कोई पौधा खूबसूरत लगे या कोई पौधा दवाई में उपयोगी हो तो हम उसके बीज अपने बगीचे में उगाने के लिए ले जाते हैं। ये पौधे बड़े होते हैं और दूर दूर तक बिखर जाते हैं। कई सालों बाद तो लोगों को यह याद ही नहीं रहता कि ये पौधे हमेशा से यहाँ नहीं उगते थे, ये तो कहीं और से आए हैं। पता है मिर्ची हमारे यहाँ कहाँ से आई है? इसे पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। अब यह सारे भारत में उगाई जाती है। चलिए हम इस कविता से एक बार समझ लेते हैं, ये कविता में क्या कहा गया है, एक बार इस कविता में समझ लेते हैं। आलू मिर्ची चाय जी, आलू मिर्ची चाय जी, कौन कहाँ से आए हैं जी? 7 समुंदर पार से, दुनिया के बाजार से, व्यापार से, उपहार से, जंग लड़ाई मार से, हर रास्ते से आए हैं जी आलू मिर्ची चाय जी। दक्षिण अमेरिका मिर्ची रानी, मसालों की है पटरानी, मूंगफली आलू अमरूद, धूम मचाते हैं उछल कूद। आप ये कविता पढ़ रहे हैं, देखिए। 7 टमाटर आए हैं जी आलू मिर्ची चाय जी। भिंडी है अफ्रीका की, तो भिंडी कहाँ की है दोस्तों? भिंडी कहाँ की है? अफ्रीका की है। तो भिंडी है अफ्रीका की, भूरी भूरी काफ़ी भी, तो और काफ़ी भी कहाँ की है आपकी? तो अफ्रीका की भी काफ़ी है आपकी। चलिए ऊपर चलते हैं, फिर से पढ़ते हैं। नक्शे में यूरोप किधर, वहीं से आए गोभी मटर। तो आपके गोभी मटर कहाँ से आए हैं? तो यूरोप से आए हुए हैं जी। तो गोभी मटर आपके यूरोप से आ गए। चाय असम की बाई जी, और चाय कहाँ से आई है? तो असम से आई है। ठीक, आलू मिर्ची चाय जी, असम कहाँ है तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए चीन से सोयाबीन, सोयाबीन कहाँ से आई है? सोयाबीन आपको बहुत पसंद है और लोगों को भी बहुत पसंद है, और छोटे छोटे बच्चों को भी सोयाबीन बहुत बहुत पसंद होती है। तो चली चीनी से सोयाबीन, पहुंची अमेरिका बजाती बीन, घूम घाम लौटी अपने देश, उसमें है गुण कई विशेष। तो आप जानते हैं कि सोयाबीन में क्या मिलती है। ठीक, तो सोयाबीन में क्या मिलती है तो आप सभी जानते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सीटेट के विद्यार्थी हैं, तो आप सब ये जानते होंगे। तो सोयाबीन में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। चलिए ठीक है। अब रोज़ जमा कर आई जी आलू मिर्ची चाय जी। बैगन मूली सेम करेला, आम संतरा बेर और केला, पालक परवल टिंडा मेथी,
हैं भाई बहन सब देसी। तो आप ये समझ गए होंगे कि ये कहाँ का, ये आपका है आपका। अब देसी लग गया तो क्या हो गया, ये भारत का आपका हो गया। चलिए अब चलते हैं, ऊपर चलते हैं, पढ़ते हैं। भारत की पैदाइश जी, कौन कहाँ से आए हैं जी, आलू मिर्ची चाय जी। इसे याद करना भी बहुत आसान है, इसे आप सभी याद कर सकते हैं। तो आप इसका एक बार छोटा कर रहे हैं तो आप इसका एक बार इसकी स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आप सभी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि याद करने के लिए बहुत ही आसान रहेगा ये कविता के माध्यम से। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। दोस्तों एक और यहाँ पे क्वेश्चन हमारा बनता है, कक्षा 4 में आपने जड़ों का जाल पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जल्दी मैं आपके पास वो चैप्टर लेके आऊँगा कक्षा 4 का भी। तब तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो कृपया कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्दी ही पहुँचेगा। ठीक, अतः